Hello students and welcome to G3 e-learning classes of 11th. So today we are going to do our third chapter of Snapshot, Ranga's marriage. So first of all, I'll give you an introduction of this chapter. English language and English way of life have had a deep impact on Indians and their way of life over the years. Ranga's marriage, set in pre-independence days, deal with the intrusion of English language and culture into a small village where people are steeped in their old age culture and civilization. City educated people like Ranga bring in the foreign influences in the countryside. The story writer is, however, able to show that these influences are only skin deep. Ranga, who claims to remain unmarried if he does not find a mature girl of his liking, falls in love at the first sight with a girl who is just 11 and whom he hardly knows. He settles for an arranged marriage and all that it means. So now I'm going to start our chapter. You can see on the screen the Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? So here the narrator is describing that कि जो हमारे जो रंगा हैं वो बेंगलोर से पढ़कर आए हैं, और जब वो बेंगलोर से यहाँ आते हैं तो कैसे जो एक भीड़ है उनको घेर कर खड़ी हो जाती है, और वो जो है बहुत चेंज, और ये देखने के लिए आते हैं कि क्या वो चेंज हो गया है. एज आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन कि ये जो स्टोरी है वो प्री इंडिपेंडेंट टाइम की है, तो उस टाइम पर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था हमारी सोसाइटी पर, और जो बाहर स्टडी करने के लिए जाते थे, मीन्स अपने गांव को छोड़ के बाहर सिटी में जो स्टडी करने जाते थे, तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश बोलना वहाँ पर सीखते थे. और यहाँ जो हमारे जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि उस टाइम पर जो रंगा का जो व्यू था मैरिज के बारे में, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट. वो अलग ही था, वो शादी नहीं करना चाहते थे, और आर दे, ठीक है, मीन्स वो उसके बारे में बताते हैं कि उसकी मैरिज के बारे में हम बताएंगे कि कैसे उनका डिफरेंट रंगा का व्यू था और कैसे वो जो है नरेटर की वजह से चेंज हुआ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage, why not Ranganathana Vivaha or Ranganatha Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannatha Vijaya or the Girija Kalyana, but then this is not about Jagannatha's victory or Girija's wedding. It is about our own Ranga's marriage, and hence no fancy title. अब यहाँ हमारे विलेज नरेटर बोल रहे हैं कि आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये जो टाइटल है इस स्टोरी को क्यों दिया गया, कि रंगाज मैरिज, वाई रंगाज मैरिज, कि इसको रंगनाथना विवाह या रंगनाथना विजया, या अगर हम कहें कि और अच्छा अगर इसको टाइटल दे सकते थे तो जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा. तो वो कहते हैं कि ये सब इनके बारे में नहीं है, ये सिंपली हमारे रंगा की मैरिज के बारे में है, और इसीलिए मैं इसको कोई फैंसी टाइटल नहीं दिया मैंने. होसाहली इज़ आवर विलेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. नो, व्हाट अ पिटी. अब वो कहते हैं कि होसाहली जो है हमारा गांव है, आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा, और अगर नहीं तो ये बहुत ही दुख की बात है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक, कि ये आपका फॉल्ट भी नहीं है, इसके बारे में किसी भी जोग्राफी बुक में, यानी कि जो एटलस है उसके बारे में कहीं मेंशन किया ही नहीं गया. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. वो कहते हैं कि जो
जो साहिब यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं जो इंग्लैंड में हैं वो शायद इसके बारे में जानते नहीं कि ऐसा कोई प्लेस भी जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो शायद इसीलिए इन्होंने किसी भी एटलस बुक में जो है इसको मेंशन नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ sheep, one sheep walks into a pit, the rest blindly follow it। अब वो कहते हैं कि जो हमारे कार्टोग्राफर हैं, ठीक है, उन्होंने भी इसकी तरफ जो है कभी ध्यान नहीं दिया कि जो हमारे लोग हैं वो भी इसे मेंशन करना भूल गए। और वो बताते हैं कि यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक भेड़ चाल की तरह है। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? वो कहते हैं कि जब इंग्लैंड के जो साहिब लोग हैं यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भूल गए, हमारे जोग्राफर्स भूल गए, तो कैसे एक पुअर कार्टोग्राफर होता है जो मैप डिज़ाइंस करते हैं, जो मैप बनाते हैं, ठीक है, तो वो बेचारा कैसे याद रख सकता था इसे मेंशन करना। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसीलिए हम कि किसी भी मैप पर हमारे विलेज की शेडो तक भी नहीं है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा what the sweet Kariga Dabu is to a festive meal, then Hosa Hali is to Mysore state what the filling is to the Kariga Dabu। अब वो यहाँ एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि अगर मैसूर जो भारतवर्ष के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है और जो एक करिगा दबू एक स्वीट है, इट्स लाइक गुजिया, ठीक है, जैसे गुजिया के अंदर फीलिंग होती है, तो गुजिया की तरह उन्होंने उसको बोला, उसका एग्ज़ाम्पल दिया, उसको कंपेयर किया। तो अगर तो होसा हली भी जो मैसूर के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब बताते हैं कि होसा हली जो है मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज़ टू द करिगा द दबू व्हाट आई हैव सेड आई एब्सोल्युटली ट्रू, मीन्स जैसे जो फीलिंग है करिगा दबू की जैसे कि सपोज़ वो मावे की फीलिंग है या नारियल की फीलिंग है, वो इतनी इम्पॉर्टेंट है उसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, तो ऐसे ही होसा हली मैसूर के स्टेट को क्या करता है, उसकी ब्यूटी को बढ़ाता है और उसके जो प्राइड है उसको बढ़ाता है। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। अब वो कहते हैं कि मैं आपकी जो क्वेश्चनिंग है यानी कि जो आपके जितने भी क्वेश्चनिंग है कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, तो मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, बट मैं अपनी ओपिनियन पर क्या हूँ, स्टिक हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसा हली। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा। He agrees with me. He has been to quite a few places। अब वो कहते हैं कि सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ जो अपने गांव के बारे में जब बात करता हूँ तो मेरे एक फेस पर ग्लो आ जाता है, एक खुशी आ जाती है। जो डॉक्टर हैं वहाँ के जिनका नाम है गुंडा भट्टा, वो भी इस बात से अग्री करते हैं कि यस, जो हमारा जो विलेज है वो बहुत ही स्पेशल है। He has been to quite a few places। वो बहुत जगहों पर घूमे हैं। No, not England। इंग्लैंड नहीं गए हैं। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, अगर उनसे कोई पूछे कि क्या कभी आप इंग्लैंड गए हैं, ही सेज़, वो कहेंगे नो अन्या। अन्या होता है जब आप एल्डरली पर्सन को रिस्पेक्ट देने के लिए, जैसे हम अपने बड़े से अगर हमारे ब्रदर हैं तो हम भैया बुलाते हैं, तो इसी तरीके से है। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, और मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग। फ्ली पेस्टर डॉग होता है जिससे इचिंग की प्रॉब्लम होती है ना जिन डॉग को, तो वो बहुत ही मीन्स अनईजी होके जो है इधर उधर भागते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि आई एम नॉट लाइक दैट, इज़ नॉट फॉर मी, कि मैं उन डॉग्स के जैसे नहीं हूँ जो इधर उधर भागते रहते हैं। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, और मैंने कुछ जो प्लेसेस को जो है विज़िट किया अपने टाइम में। दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, जबकि फैक्ट ये है कि उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस देखे हैं।
We have some mango trees in our village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. वो कहते हैं कि हमारे जो विलेज में ना बहुत सारे रॉ मैंगो हैं, आप यहाँ आएँ और मैं उनमें से एक कच्चा आम आपको दूंगा. डू नॉट ईट इट बट जस्ट अ बाइट. आपको इसे खाना नहीं है, सिर्फ एक बाइट लेनी है. द soreness इज़ श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मा मंधारा. मीन्स आपके सिर में जो ये चढ़ जाएगी. आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. और मैं ऐसा ही एक फ्रूट जो है वो घर पर लेकर गया और मैंने उससे चटनी बनाई. मीन्स इस रो मैंगो से वो चटनी बनाते हैं. ऑल ऑफ अस एट इट. और जो उनकी फैमिली है उन सब ने इसे खाया. द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट. और इसे खाने के बाद मीन्स इसकी सॉरनेस इतनी ज़्यादा थी कि इसको खाने के बाद इनको कफ हो जाता है. After that, it was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. अब ये जो है कफ मेडिसिन लेने के लिए जब जिस डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर जो है इस फ्रूट की जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं वो उसको बताते हैं. मीन्स इसकी सॉरनेस ही इसकी क्वालिटी है. जस्ट एज द मैंगो स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. कि जैसे एक मैंगो स्पेशल है वैसे ही उस विलेज की हर चीज़ स्पेशल है जो वहाँ पर है. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर इन द विलेज पॉन्ड. हमारे यहाँ पर एक बेल है विलेज पॉन्ड में. इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बी होल्ड. और इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ. और जब आप नहाने जाएंगे इस पॉन्ड में और उस क्रीपर से आप 2 पत्ते जो हैं घर लेकर आइएगा. एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील. और आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि जो आफ्टरनून की जो मील है वो किस पर सर्व की जाए. मीन्स साउथ इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसा ट्रेंड है कि लीव्स के ऊपर जो है खाना खाया जाता है. तो ये कहते हैं कि ये पत्ते इतने बड़े हैं कि आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी. यू विल से आई एम रैम्बलिंग. और आपको लग रहा होगा कि जो है मैं बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ. इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप बट इनफ इफ़. वो कहते हैं कि लेकिन ऐसा होता है जब भी हमारे विलेज की बात आती है तो ऐसा होता है. इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosahali is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? तो वो कहते हैं कि अगर आप कभी भी होसाहली विज़िट करना चाहते हैं, घूमने आना चाहते हैं तो सिर्फ़ आप मुझे एक लेटर लिख दीजिए और मैं आपको जो है होसाहली के बारे में बताऊंगा, उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में बताऊंगा. और सबसे अच्छी बात जो होती है किसी प्लेस को जानने के लिए वो क्या होता है कि आप वहाँ पर पर्सनली विज़िट करें. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. We had not have many people who knew English. Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. See here, narrator is saying कि वो कह रहे हैं कि मैं जो है आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो 10 साल पहले की है कि जब हमारे जो विलेज के जो लोग हैं वो इंग्लिश नहीं जानते थे. आर विलेज अकाउंटेंट और हमारे जो विलेज के अकाउंटेंट है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतना करेज दिखाया कि उन्होंने अपने बेटे को जो है बेंगलोर स्टडी करने के लिए भेजा. इट इज़ डिफरेंट नाउ. तब की बात अलग थी बट आज की बात अलग है. देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश ड्यूरिंग द हॉलीडेज़. यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो अगर आप हमारे जो गलियों में घूमेंगे तो आपको बहुत सारे जो लोग हैं जो कि ड्यूरिंग हॉलीडेज़ में आए हैं यहाँ पर और वो इंग्लिश में बात करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे. दोज डेज़ वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश. उन दिनों हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे. नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा. और इवन कन्नड़ा बोलते हुए, कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हुए इंग्लिश के वर्ड्स को भी हम यूज़ नहीं करते थे.
वट हैज़ हैपन्ड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। और जो भी हुआ वो बहुत ही डिसग्रेसफुल था, मीन्स शर्मनाक था। द अदर डे, अब ये यहाँ पर एक स्टोरी बताने जा रहे हैं। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस, और मैं एक दिन रामा राव के घर पर था। व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, जब वो जो है फायरवुड यानी कि जो जलाने वाली लकड़ियाँ हैं उनको लेकर आए, उनके बंडल्स लेकर आए। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। तो वो कहते हैं कि जो वुमन से पूछता है कि मुझे कितने पैसे देने होंगे आपको इसके लिए। 4 pice। तो वो जो है वो बताती है कितना अमाउंट है। एंड शी सेड द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। और जो लड़का है उसको कहता है कि मेरे पास चेंज नहीं है। सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि आजकल हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास लूज़ मनी नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो उसको बोलता है कि आप अगले दिन आना। द पुअर वुमन did not understand the English word change. He went away muttering to herself, और जो वो है वो मटरिंग यानी कि बड़बड़ाते हुए चली जाती है। आई डिड टू नॉट नो, और मुझे भी उस टाइम पर नहीं पता था कि चेंज का मीनिंग क्या होता है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस एंड आस्क्ड हिम, लेकिन जब बाद में मैं रंगा के घर गया और मैंने उससे पूछा दैट व्हाट इट्स मीन चेंज, कि चेंज का मीनिंग क्या होता है। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट, और मुझे पता चला कि इसका क्या मीनिंग है। दिस प्राइसलेस commodity, the English language was not so widespread in our village a decade ago। और 10 साल पहले ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा हमारे जो विलेज है उसमें फैली हुई नहीं थी। मीन्स जो लोग हैं वो बोलना नहीं जानते थे। दैट वॉज वाई रंगा's होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। और इसीलिए जो रंगा की जो होम कमिंग थी यानी कि वापस अपने विलेज में आना बेंगलोर से स्टडी के बाद, ये एक स्पेशल इवेंट था, ग्रेट इवेंट था। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट्स son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here. It seems that come Ranga is here. Let's go and have a look। अब जब वो वापस आता है तो जो लोग हैं अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि देखो अकाउंटेंट का सन जो आ गया है और जो पढ़ने गया हुआ था, और आओ चलो देखें उसे। अट्रैक्टेड बाय द crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There's no performing monkey here। तो अब ये क्राउड को देखते हैं और ख़ुद भी जो है ना उनके साथ जाके वहाँ कोर्ट यार्ड यानी कि जो बरामदा होता है वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं किसी से ऐसे रैंडमली कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या यहाँ कोई जो मंकी परफॉर्मेंस करने वाला है, मंकी का खेल दिखाने वाला है। आपने देखा होगा ना, आपके भी जो है नेबरहुड में कभी कभी जो है ऐसे आते हैं मदारी जो कि बंदर का खेल दिखाते हैं, तो वही वो पूछता है उनसे कि क्या यहाँ बंदर का खेल होने वाला है। A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear। अब उस भीड़ में से ना एक लड़का, वो जो हमारे नरेटर है उसको कहते हैं कि उसके अंदर ब्रेन नहीं था, मीन्स दिमाग नहीं था, उसको नहीं पता था कि कैसे बात की जाती है। वो इतनी ज़ोर से बोला कि कोई भी उसे वहाँ पर जितने भी लोग थे उसको सुन सकते थे। What are you doing here? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ बंदर का खेल नहीं होने वाला है तो तुम क्या कर रहे हो। A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past। और वो कहते हैं कि वो ऐसा बच्चा था जो इमेच्योर था, जिसको मैनर्स नहीं थे, और मैंने ये सोचा कि ये जो चीज़ें हैं ना पास्ट की हैं। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face। और इतने सारे लोगों को देखकर रंगा बाहर आता है, उसके फेस पर स्माइल होती है। Had we all gone inside, the place would have turned into that people call the black hole of Calcutta। मीन्स इतने सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए थे कि उसको जो है ना कैलकटा का ब्लैक होल बोला गया, उस लोगों के झुंड को। Then God it did not। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago।
अब सब लोग बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं कि रंगा जो है ना वो वैसा ही है जैसा वो 6 महीने पहले था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं वो वापस नहीं आते। तो जो रंगा है लेकिन वो वापस आया व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब उसने छोड़ा था। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, अभी ये उस भीड़ की बात कर रहे हैं कि उस भीड़ में एक जो है ओल्ड लेडी थी। रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, वो अपना हाथ जो है उसकी चेस्ट पर घुमाती हैं। लुक्ड इनटू हिज आइज एंड सेड, और उसकी आंखों में देखती हैं और बोलती हैं, द जनेवर इज़ स्टिल देयर, कि जो जनेऊ है, आपने देखा होगा ना कि एक धागा होता है जिसको बांधा जाता है सूत का, उसको जनेऊ बोलते हैं। तो वो चेक कर रही होती है कि क्या उसने अभी भी वो पहना हुआ है। ही हैज़न्ट लॉस्ट हिज कास्ट, और कहती है कि उसने अपनी कास्ट नहीं खोई है, मीन्स उसने अपना धर्म चेंज नहीं किया है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड, और वो ये कहकर चली जाती है और रंगा हंसने लगता है। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. अब जब लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया, देख लिया कि उसके सेम हाथ है, पैर हैं, टांगे हैं, आँखें, नोज़ सब वैसा है, तो जो जितना क्राउड था ना, जैसे बच्चे के मुंह में चीनी घुल जाती है वैसे ही वो जो क्राउड है वो भी वहाँ से छट जाता है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, और मैं वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, और जब सब चले गए, आई आस्क्ड, हाउ आर यू रंगप्पा, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू? It was only then that Ranga noticed me. He came near me and did a namaskara, respectfully saying, I am all right with your blessings. अब जब सारी भीड़ चली जाती है तो हमारे नरेटर रंगा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसे हो और क्या सब ठीक है। तो तब पहली बार था जब रंगा उनको नोटिस करता है और उसको हाथ जोड़ के नमस्ते बोलता है रिस्पेक्टफुली, और वो कहते हैं कि हाँ, आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. अब जो हमारे नरेटर ने बताया कि वो नमस्कार करते हैं रिस्पेक्टफुली, तो वो ये जो अटेंशन है हमारी रीडर्स की, वो रंगप्पा के कैरेक्टर्स का जो एस्पेक्ट है वो दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, हमारी अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहे थे। He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth. As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand of walking stick, or did he merely fold his hand? He bent low to touch my feet. May you get married soon, I said. अब यहाँ पर वो कंपैरिजन करते हैं कि रंगा के कैरेक्टर को उन्होंने यहाँ शो किया है कि वो जो है और लड़कों जैसे नहीं है, जो बिल्कुल जो स्टिफ खड़े रहते हैं, और जैसे ना बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा कि वो बिल्कुल झुकते नहीं हैं, सिर्फ अपना थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाएंगे और जो है नमस्कार करते हैं। लेकिन रंगा जो है पूरा उनके जो वो फोल्ड हुआ, उसने अपने हाथों को जो है उनके पैरों पे टच किया, और जो हमारे नरेटर हैं उसे ब्लेसिंग्स देते हैं कि मे यू गेट मैरिड सून, कि जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, और कुछ जो थोड़ी देर के बाद जो है वो बातें शेयर करने के बाद और एक्सपीरियंस जो है शेयर करने के बाद जो हमारे नरेटर हैं वो वापस वहाँ से आ जाते हैं। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, a generous, considerate fellow. I would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. अब वो कहते हैं कि जब वो रेस्ट कर रहे थे अपने दोपहर में, तो रंगा वहाँ आता है ऑरेंजेस लेकर, और वो बहुत ही जेनरस फेलो है, बहुत ही सिंपल इंसान है, और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा अगर वो शादी कर ले और सेटल डाउन हो जाए और जो सोसाइटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराए। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस
दिस एंड दैट, और हमने इधर उधर की बातें की कुछ देर. देन आई केम टू द पॉइंट, और मैं पॉइंट पर आया. मीन्स जो बात इनको करनी थी नरेटर को, वो रंगप्पा से करते हैं. रंगप्पा, व्हेन डिड यू प्लान टू गेट मैरिड, कि तुम कब शादी करने का सोच रहे हो. आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, और उसने कहा कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ. वाई नॉट, क्यों नहीं. I need to find the right girl. I know an officer when got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I'm told, मीन्स अभी यहाँ पे रंगा कह रहा है कि जो है अभी मुझे राइट गर्ल जो है वो नहीं मिली है, और मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ कि जिन्होंने 6 महीने पहले ही शादी की है, वो 30 इयर्स के हैं, और जो उनकी वाइफ है वो 25 इयर्स की हैं. मीन्स जब ये स्टोरी ड्रॉ हुई ना, तो उस टाइम पर ये जो एज थी शादी करने की, इट्स टू लेट, ये बहुत लेट था. उस टाइम पर जो है लड़के 15 और 14 अराउंड, और जो लड़की हैं वो 11 इयर्स ओल्ड, मीन्स या फिर 12 साल की होकर उनकी शादी कर दी जाती थी. सो आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर. लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर. तो वो कहते हैं कि लेट्स से आई मैरिड, कि मैं इतनी यंग लड़की से कैसे शादी करूं, कि हो सकता है कि जो वो मेरे वर्ड्स हैं उनको प्यार से ना लेकर जो है वो सोचे कि मैं गुस्से से भी बात कर रहा हूं. मीन्स उसमें इतनी समझ नहीं है चीज़ों को समझने की. ठीक है. रिसेंटली ट्रूप इन बेंगलोर स्टैग्ड द प्ले शकुंतला. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता falling in love with Shakuntala if she were young like the present day brides is there. तो वो कहते हैं कि एक ट्रूप है, यानी कि एक ट्रूप होता है झुंड जो कि प्ले करते हैं. ठीक है. वो यहाँ पर आए थे बेंगलोर में. उन्होंने स्टेज्ड द प्ले, और उन्होंने एक प्ले किया था शकुंतला, आपने शायद सुना भी होगा. एंड वो कहते हैं कि अगर दुष्यंत जो है उससे प्यार नहीं करता, तो शकुंतला जो है क्या वो आज की यंग गर्ल की तरह जो है प्रेजेंट डे ब्राइड्स है उनकी तरह होती. वट वुड हैव हैपन टू कालिदासा प्ले, और अगर ऐसा होता तो कालिदास के प्ले के साथ क्या होता. मीन्स वो प्ले तो वो लिख ही नहीं पाता. इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर. अब यहाँ रंगप्पा का कहना ये है कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो उसे एक मैच्योर लड़की के साथ शादी करनी चाहिए, अदरवाइज उसको बैचलर ही रहना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा. इज़ देयर एनी अदर रीज़न. अब हमारे जो नरेटर हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई और रीज़न है शादी ना करने का. अ मैन should marry a girl he admires. वो कहता है कि एक आदमी को शादी उसी लड़की से करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता है. What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers. वो कहते हैं कि ऐसी लड़की से शादी करने मतलब इट्स अ सेंसलेस थिंग, कि जिसके दूध के दाग अभी तक नहीं गए हैं, कि उसके एक फेस पे दूध के दाग लगे हो. मीन्स वो इतनी छोटी हो कि उससे शादी नहीं की जा सकती, और जिसे ये भी नहीं पता है कि अपनी फिंगर्स को कैसे बाइट करते हैं. ठीक है. एंड वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर ग्राउंड, कि एक तो नीम फ्रूट है और दूसरा नीम चढ़ा. ठीक है. एक कहावत है हिंदी में कि करेला वो भी नीम चढ़ा. राइट ऐसे ही है. एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, और रंगा जो है ये कहकर और हंसने लगता है. I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, रंगा left, और थोड़ी देर बात करने के बाद जो है रंगा चला जाता है. और जो हमारे नरेटर है वो सोचते हैं कि मैं ये सोचकर बहुत परेशान हो गया कि जिसे मैं समझता था कि एक गुड हस्बैंड हो सकता है, और उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो बैचलर रहेगा.
I made up my mind right then that I would get him married. और मैंने अपना ये मन बना लिया कि मैं उसकी शादी करवा कर रहूँगा. So this is the first part of our video and we will do the next part in the next video. Thank you so much.